आप यहाँ? बेटा हम तुझे सरप्राइज देने आए हैं। ये कौन है? पापा वो मेरा फ्रेंड है, कॉलेज का प्रोजेक्ट कंप्लीट करने आया है। बस अभी आया था, लेकिन आप लोग यहाँ पे बिना बताए। बेटा वो छोटी ने भी सिविल एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी है, तो मैंने सोचा कि दोनों को एक साथ ही रख देता हूँ ताकि दोनों इकट्ठे मिलकर तैयारी कर सको। पापा ये यहाँ पर क्या करेगी? इसको बोलो ना घर में ही पढ़ने को। यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब? तुम्हें भी तो 2 साल से यहाँ छोड़ा हुआ है ताकि तुम मन लगा के तैयारी कर सको। बेटा मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम दोनों को अलग अलग पीजी में रख सकूं। पापा फिक्र मत कीजिए, मैं दीदी के साथ रह के अच्छे से पढ़ाई करूंगी। क्या अच्छे से पढ़ाई करेगी? तुझे पता भी यूपीएससी कितना टफ होता है। इसे नहीं पता है, इसीलिए तो तुम्हारे पास रख रहा हूँ ताकि तुम दोनों बहनें मिलकर अच्छे से तैयारी कर सको और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सको। करोगी ना? जी पापा। चलो मेरे बस का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। बस अब तुम दोनों बहनें एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखना। एक मिनट रुक, पहले मैं इस सवाल का ना जवाब दे। तूने पापा को जानबूझ के बोला नहीं यहाँ पे रुकने के लिए? दीदी इसमें बोलना क्या, पापा के पास इतने पैसे नहीं है कि वो हमें अलग अलग पीजी में रखे। हमें इतनी मुश्किल से तो वो पढ़ा रहे हैं, हमें भी तो उनके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा ना। बस बस, ज्यादा नाटक मत कर। तुझे अच्छे से जानती हूँ मैं। और सुन ले मेरी बात, यहाँ पे रह ले, लेकिन मेरे किसी काम में ना तो टांग मत अड़ाइयो। और हाँ, मेरे दोस्त यहाँ पे आते जाते रहते हैं, उनके ना आस पास भी मत दिख जाइयो मुझे तो। जी दीदी। अब जा। दीदी रात के 11 बज गए हैं, भैया अभी तक घर नहीं गए। तुझे बोला था ना मैंने कि अपने काम से काम रखी, मेरे काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। और मेरे दोस्त कभी भी आए कभी भी जाए, तुझे उससे क्या? तू यहाँ पे पढ़ने आई है ना, तो चुपचाप से ना पढ़ाई कर। पर दीदी आपका फ्रेंड यहाँ रह कैसे सकता है? तुझे समझ में नहीं आता क्या एक बारे में? छोटी बहन है, छोटी बहन बन के रहे, मम्मी बनने की जरूरत नहीं यहाँ पे। और वैसे भी ये मेरा फ्रेंड नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरे साथ ही रहता है। तुझे क्या? बॉयफ्रेंड? पर ये तो गलत है, आप पापा का विश्वास तोड़ रहे हो। यार तू कितनी पकाऊ है, तुझे एक बारे में समझ में नहीं आता क्या? दीदी मुझे बस इतना पता है कि पापा ने हमें यहाँ पढ़ने के लिए भेजा है और हमें पढ़ाई ही करनी चाहिए, ना कि ये सब। ये सबसे तेरा क्या मतलब है? ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं शादी करूंगी इससे। समझ में आ रही है तुझे? तो तू ना अपना मुंह बंद ही रख। पर आप मम्मी पापा को धोखा दे रहे हो, आप एटलीस्ट उन्हें एक बार बताओ तो। ओ सती सावित्री, कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। समझ में आ गई तुझे? तू अभी यहाँ पे आई और ज्ञान देने लग गई कि 2 साल से मेरे साथ है। समझ में आ रही तुझे? अपना ना मुंह बंद कर ले। 2 साल? आप यहाँ पढ़ने नहीं आए थे? मैं यहाँ पर पढ़ने ही आई थी, लेकिन उसके बाद मुझे प्यार हो गया, तो अब मैं क्या करूँ बता? और वैसे भी आज नहीं तो कल तो शादी होनी ही है ना, तो ये पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है? और दीदी बस बहुत हो गया, चुपचाप से निकल जा वरना ना मेरा हाथ उठ जाएगा। बहुत खराब करके रखा है इस लड़की ने। और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है? सही चल रही है बाबा। तेरा मन लग गया दीदी के पास? हाँ जी पापा। बेबी तुमने मेरी फाइल देखी क्या? यार मैं काफी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रही है कहीं। ये सब क्या हो रहा है? और ये रूम से क्यों निकला है? पापा वो, मैं आपसे इस बारे में बात करने ही वाली थी। क्या बेटा? वो पापा, मैं इससे प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। क्या तू ये सब करने के लिए यहाँ भेजा है या पढ़ाई करने के लिए? पापा मुझे मालूम है कि आपने मुझे यहाँ पे क्यों भेजा था, लेकिन अब मैं इतनी बड़ी हो गई और इतनी समझदार भी कि अपना अच्छा बुरा समझ सकूं। क्या बोल रही है? तुझे नहीं पता इन सब का? अरे तू समझा दी करिए दीदी को। पापा ये क्या समझाएगी मुझे? पहले से खुद तो समझने दो। यार कैसे बात कर रहे हो पापा से? सही तो कह रहे हैं वो। बस कर, तुझे कितनी बार बोला है कि मेरे सामने अपना मुंह मत खोला कर। मुझे अपना अच्छा बुरा ना अच्छे से पता है। लेकिन बेटा ये लड़का। बस बहुत सुन लिया आप लोगों की बातें। अरे मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। देखो अगर आप प्यार से शादी करवाते हो तो ठीक है, नहीं तो हम खुद भी शादी कर सकते हैं। दीदी क्या बोल रहे हैं आप? एक बार हमारे बारे में तो सोचो। मुझे नहीं सोचना किसी के बारे में। आप लोगों ने कभी सोचा मेरे बारे में? कभी मेरी खुशी देखी? बेटा हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम पढ़ लिख के एक बहुत बड़ी अफसर बन जाओ, फिर जहाँ कहोगी वहां तुम्हारी शादी करवा देंगे। अभी पढ़ाई पे ध्यान दो, ये प्यार व्यार में कुछ नहीं रखा है। बस बंद करो अपनी बकवास, हम दोनों शादी करेंगे और ये शादी के बाद भी तो पढ़ सकती है ना। हाँ, और अगर मेरा मन नहीं करेगा ना तो मैं नहीं पढ़ूंगी शादी के बाद। मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया, मैं उसके साथ खुश हूँ। और पापा अगर आप हमारी शादी करवाएंगे तो बताइए, नहीं तो हम भाग के शादी कर लेंगे। भाग कर? आप भाग के शादी करोगे? एक बार मम्मी पापा के बारे में तो सोचो।
नहीं सोचना मुझे किसी के बारे में। बेबी, इनकी हालत देखकर लगता नहीं कि हमारी शादी करवाएंगे भी। हम ना खुद से ही शादी कर लेंगे। बेटा मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, बस एक बार मेरी बात तो सुन ले। पापा मुझे किसी की बात नहीं सुननी। चलो बेबी हम चलते हैं यहाँ से। बच्चे बात तो सुन। पापा तू जो पापा अरे बेटा रिजल्ट क्या रहा? मेरा एग्जाम क्लियर हो गया पापा। वाह, मुझे पूरा भरोसा था मेरी बच्ची पे। पापा ये सब आपकी वजह से हो पाया है। अब मेरी बेटी आईएएस अफसर बनेगी। बेटा तुमने अपने माँ बाप का सपना पूरा किया है, हमें गर्व है तुम पर। सब तो तुम जैसी सौभाग्यशाली बेटियां मिले। पापा, बेटी तुम यहाँ? पापा मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी आपकी बात ना मान के। क्या हो गया दीदी, आप इतना रो क्यों रहे हो? मुझे आपकी बात उस टाइम मान लेनी चाहिए थी। मैंने आपकी उस टाइम बात नहीं मानी, जिसकी सजा मैं आज तक भुगत रही हूँ। उस दिन तो मैं आप लोगों का दिल दुखाकर चली गई, लेकिन उस टाइम मैंने ये नहीं सोचा कि बाद में मेरे साथ क्या होगा। पापा वो मुझे रोज मारता था, वो अपने दोस्तों को रोज घर पे लेकर आता था और ड्रिंक करता था। जब मैंने उसे मना किया तो उसने 4 दिन के लिए मुझे कमरे में बंद कर दिया। उसने रोज मेरे ऊपर टॉर्चर किया। मुझे आपकी बात मान लेनी चाहिए थी। अगर मैं आपकी बात मान लेती तो आज छोटी की तरह मैं भी ऑफिसर बन जाती, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो कुछ और ही लिखा था। अपने झूठे प्यार के चक्कर में मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं तुम्हें कर दूंगा बेटी, लेकिन तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि माँ बाप हमेशा अपनी संतानों का भला ही चाहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे आगे बढ़े, लेकिन कुछ बच्चे ऐसा सोचते हैं या वो बड़े हो गए, अपना फैसला खुद ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि माँ बाप अगर कोई रास्ता दिखाए तो तुम उनकी बात को अनसुना कर दो, उन्हीं को गलत बताकर घर से भाग जाओ, अपनी मर्जी से खुद शादी कर लो और सिर्फ 1-2 साल के प्यार के लिए तुम अपने माँ बाप की जिंदगी भर के प्यार को भुला दो। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। तुम्हें हमेशा एक बात याद रखनी होगी कि सिर्फ तुम्हारे माँ बाप ही है जो हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। बाप होने के नाते मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा बेटा, लेकिन तुम्हें अपने साथ नहीं रख सकता, क्योंकि बच्चा अगर एक बार हाथ से निकल जाए तो वो फिर अपने माँ बाप की नहीं सुनता। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, उसकी कंप्लेंट लिखवाते हैं। जी पापा, जिसने गलती करी है उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। और दीदी अब बिल्कुल परेशान मत हो, हम हमेशा आपके साथ हैं।